So today you are going to start the poem from your Beehive book on killing a tree. So इसमें that is written by Gieve Patel. तो इसमें ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिन पर दिन हमारे जो ट्रीज़ हैं उसको हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, नगरीकरण के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। पहले भी इस ट्रीज़ को ज़्यादा कट किया गया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जैसे ही ग्रो हो रही थी, रहने के लिए और खाने के लिए, उसको कल्टीवेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आज भी जितनी मात्रा में, जितनी तेज़ी से ट्रीज़ कट रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कई सारी समस्याएं जो हमारे सामने पैदा हो रही है। ऑक्सीजन की समस्या, जैसे आपने देखा कोविड-19 में कि कितने लोग ऑक्सीजन न मिलने से मर गए। तो इस तरह की जो समस्याएं हो रही है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। इसमें ऑन किलिंग ए ट्री, इसमें हम लोग देखते हैं कि गिव पटेल जो पोएट है क्या कहना चाहते हैं। तो वी शैल स्टार्ट नाउ। सी द फर्स्ट पैराग्राफ। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। तो कहते हैं कि किसी भी ट्री को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। सिंपल जैब, जैब मीन्स सडन रफ ब्लो, जैब मीन्स सडन रफ ब्लो। तो कोई भी नाइफ जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो कोई भी जो है नाइफ उसे नुकसान नहीं कर सकता। और लेकिन वो कैसे ग्रो करता है? बाय स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थ की जो सॉइल है धीरे धीरे उसमें वो उससे पोषण लेते लेते वो धीरे धीरे ग्रो करता है। इतना जल्दी तो मर नहीं सकता। ट्रीज की बात कर रहे हैं। रेजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसमें कई, जैसे आप देखते हैं कई तरह से खाद, पानी और उसमें सॉइल में जो रहती है तो धीरे धीरे ग्रो करता है। फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, और क्रस्ट से लेता है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी के, अर्थ के 3 वो होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट से वो अपने अपर पार्ट से लेता है पोषण अपना। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और सनलाइट भी लेता है और लेकर के धीरे धीरे बढ़ता है। एयर, वाटर, तो एयर वाटर लेता है। और आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, डिस्कलर्ड बार्क, डिस्कलर्ड, लेप्रस हाइट का अर्थ है डिस्कलर्ड बार्क। लेप्रस हाइट का अर्थ है डिस्कलर्ड बार्क। तो क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी जो बार्क है वो हाइड होती रहती है, ग्रो होती रहती है। इस तरह से स्प्राउटिंग लीव्स, और उसमें स्प्राउट, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। तो इस तरह की बातें ये पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि कितने लंबे प्रयास के बाद, कितने लंबे, यू कैन से सनलाइट, एयर, वाटर सब लेकर के हमारा पेड़ जो है बढ़ता है। उसको एक सिंगल जैब से मीन्स ब्लो से, नाइफ के ब्लो से काटा नहीं जा सकता। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। सो हैक एंड चॉप। Hack means chop roughly. Hack means cut roughly. Hack means cut roughly. Chop means cut. So hack and chop, but this alone won't do it. कह रहे हैं कि सिर्फ कट करने से और उसको रफली धक्का देने से वो इतना जल्दी वो मर नहीं सकता। Not so much pain will do it. तो उसको उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा अगर थोड़ा सा उसको ब्लो लगे। तो जब अगर ग्रोन अप पेड़ हो जाए तो उसको थोड़ा ब्लो भी लगे, या कोई धक्का भी दे, या कोई अगर पुश भी करे, या कोई चॉप भी करे, अगर कहीं से हल्का फुल्का कटे, तो इतना जल्दी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। और जो उसकी ब्लीडिंग होती है, जैसे हम पेड़ को काटते हैं और उसमें ब्लीडिंग होती है, तो जैसे आप मान लीजिए पेड़ है, इसको हम काटे तो इधर से आप देखेंगे कि इधर से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ब्लीडिंग होने का वो क्या करते हैं, हील हो जाते हैं। हील मतलब रिकवर कर लेती है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वो क्या रहती है, क्लोज, ग्राउंड के क्लोज ही रहती है। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग,
और फिर वो कर्ल करते हुए वहीं से निकलने लगती है। अगर हम काट भी देते हैं कहीं से या कट हो जाती है तो फिर वो अपने आप ही बढ़ने लगती है। कर्ल्ड मीन्स मुड़ा हुआ, और ट्विग मीन्स स्टेम ऑफ द ट्री। तो वो कहीं न कहीं से जो भी कट रहती है वो धीरे धीरे क्या होता है, कवर हो जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। मिनिएचर बफ, मिनिएचर बफ्स, बफ्स मीन्स मेन ब्रांच ऑफ ट्री। Miniature means very small of its kind. So miniature buff which if unchecked will expand again. So these जो miniature beam है अगर थोड़ा सा कट भी गया तो वहाँ से फिर वो ग्रो कर लेता है, अपने आप ही फिर आ जाता है in its former size। तो जो अपना पुराना साइज है उससे उसी के आकार में फिर वो आ जाता है। तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। नो द रूट इज नॉट टू बी पुल्ड आउट। और जो उसकी रूट है वो तो वैसे ही बनी रहती है, उसको कोई खींच नहीं सकता। रूट तो खुद ही मट्टी में जकड़ी रहती है तो वो कोई खींच नहीं सकता। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रोप्ड टाइट। तो वो इतनी तरह से टाइट रहती है जैसे लगता है रोप है और उसको खींच नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, उसको कोई पुल नहीं कर सकता, स्नैप नहीं कर सकता, स्नैप आउट नहीं कर सकता। तो इस तरह से एंकरिंग अर्थ का अर्थ दिया है कि ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। तो एंकरिंग अर्थ मतलब उस अर्थ की सॉइल में इतनी बुरी तरह फंसी रहती है कि उसे खींच के निकालना इतना आसान नहीं रहता जब तक आप बड़ा गड्ढा नहीं खोदते हैं। और स्नैप्ड आउट भी दिया हुआ है जिससे मतलब चॉप्ड आउट, वो आराम से आसानी से कोई जड़ को नहीं काट सकता। तो जब वो जड़ छोटी रहती है तो अपने आप फिर उसमें स्प्राउट होता है, निकल जाता है और बड़ा हो जाता है। तो इस तरह की बातें जो है कवि कह रहे हैं। सी द फोर्थ पैराग्राफ। आर पुल्ड आउट इंटायरली, जब तक ये पूरी तरह इंटायरली उखाड़ा नहीं जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ के केव से, अर्थ की गहराई से जब तक उसे पूरी तरह निकाला ना जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज ट्री एक्सपोज्ड। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। कह रहे हैं कि वो इनसाइड द अर्थ बहुत सेंसिटिव होता है, हिडन रहता है। इट कैन नॉट बी रिमूव बाई सिंपली बाई एनी वन। सो इट जो अंडर द ग्राउंड रहता है, जो उसका रूट्स रहता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं रहता है। वाइट रहता है, वेट रहता है, जब तक उसे पूरा खोद करके नहीं निकाला जाए। जैसे आप कभी देखिएगा कि कोई आम उम अगर कट रहा है या कोई चीज़ कट रहा है तो उसके नीचे उसकी देखिए कितनी गहरी उसकी जड़ रहती है, जो निकालना इतना आसान नहीं रहता है। सी द लास्ट पैराग्राफ। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मीनिंग दिया हुआ है। द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड in sun and air, browning, hardening. Browning means automatically, hardening, twisting, withering, and then it is done. So then the matter, what is the matter, how it comes out? When it dried off the tree of being uprooted, when it is uprooted completely, जब उसको uproot किया जाए, निकाला जाए पूरा जड़ को। in sun and air, जब उसको पूरा निकाल लिया जाए। sun and air भी अब जब निकल जाएगा तो अपने आप ही sun and air जो जाएगी सूख जाएगा। browning, brown हो जाएगा, harden हो जाएगा निकल। और twisting, withering, जब तक उसे twist होगा, wither होगा, उसका इम्पॉर्टेंस कम, वो वीक हो जाएगा। जब withering means वीक होना, became weak, जब उसको खींचा जाएगा, निकाला जाएगा तो दैट इज डन। तब वो जा करके बिल्कुल कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और मतलब डेड हो जाएगा। तो तब वो किल होगा ट्री। तो कह रहे हैं कि जब वो इतनी आसानी से ट्री किल नहीं होगा,
अगर छोटे मोटे नाइफ से और इस तरह से। तो इस पोएम में कवि जो है यही बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा ट्री जो है किल होता है, कितना हार्ड उस पे ब्लो होता है, कितनी जो है ज़मीन के रूट से उसकी रूट को खींचा जाता है, निकाला जाता है और तब जाके वो किल होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।